Hello friends. So we are going to discuss a very useful topic today. This is going to be beneficial for micro and small enterprises. So this is the Credit Guarantee Fund Trust. So guys, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग अभी भी जो फाइनेंसिंग कर रहे हैं वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में कर रहे हैं, जिससे इनको जो कैपिटल मिलता है या लोन मिलता है वो काफ़ी हाई रेट पे मिलता है। गवर्नमेंट को भी पता है कि इन इंडस्ट्री को अगर हम बूस्ट करेंगे तो हमारी जीडीपी हाई जाएगी, इसलिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, जो काफ़ी सारे बैंक्स के साथ उन्होंने टाइप किया है और एक ट्रस्ट बनाया है जिसके थ्रू वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे गवर्नमेंट हेल्प कर रही है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की। भाई सब देख लेते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा सीजीटी एमएससी गारंटी के लिए। तो सबसे पहले उसमें एमएसएमई कवर होंगे, जो कि बेसिकली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं जो एमएसएमई एक्ट के अंदर कवर करते हैं। लोन अमाउंट की अगर बात करें तो बेसिकली 5 करोड़ तक का लोन इसके अंदर गवर्नमेंट कवर कर रही है। जो लोन प्रोवाइड होगा एमएसएमई को वो बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए, टर्म लोन के लिए या इक्विपमेंट फाइनेंसिंग के लिए होगा, जो हम अगली स्लाइड में आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इसमें हम टाइप ऑफ लोन के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पे विदाउट कोलेटरल गवर्नमेंट गारंटी प्रोवाइड कर रही है। तो सबसे पहले टर्म लोन है। टर्म लोन बेसिकली यूज़ करेंगे एमएसएमई फिक्स्ड एसेट्स एक्वायर करने के लिए, मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए। वर्किंग कैपिटल बेसिकली उनके डे टू डे ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, जैसे रॉ मटेरियल एक्सपेंस हो गया, सैलरीज हो गए। इक्विपमेंट फाइनेंसिंग करेगी अगर कोई वो इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन से या काफ़ी बड़ा इक्विपमेंट डोमेस्टिकली परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस गारंटी से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले जो सीजीटी एमएससी स्कीम है, ये एमएसएमई के लिए बेनिफिशियल ये होगा कि उन्हें कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा, लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाएगा उनको, क्योंकि गारंटी रिड्यूस कर देती है लेंडर के रिस्क को। बैंक जो हिचकिचा रहे थे लोन प्रोवाइड करने में, वो अब बैंक गारंटी की गवर्नमेंट गारंटी की वजह से आराम से लोन दे पाएंगे लोअर इंटरेस्ट रेट पे। और इससे फाइनेंशियल बर्डन, जो उनके फाइनेंशियल में इंटरेस्ट कॉस्ट आ रही थी, वो कम हो जाएगी, जिससे उनके प्रॉफिट भी बूस्ट होंगे। तो फ्रेंड्स, अब एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो बोरोवर होगा यानी एमएससी हो गए, वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अप्रोच करेंगे जो सीजीटी एमएससी गारंटी में डील कर रहे हैं। जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बेसिकली लोन एप्लीकेशन और एसएससी की क्रेडिट वर्थीनेस को चेक करेंगे। अगर वो एलिजिबल हैं तो उस केस में वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन सीजीटी एमएससी गारंटी के लिए अप्लाई करेंगे। सीजीटी एमएससी जो ट्रस्ट बना हुआ है वो एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे और गारंटी को अप्रूव करते हैं। उसके बाद गारंटी अप्रूव होने के बाद जो एमएससी हैं उनको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें कि लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस के, तो वो डुअल रोल यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले वो क्रेडिट वर्थीनेस इवेल्युएट करते हैं एमएससी की। अगर वो देखते हैं कि ही इज एलिजिबल फॉर द गारंटी, तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के पास यानी गवर्नमेंट के पास वो एप्लीकेशन लेके जाते हैं और उनसे अप्रूव करने के लिए बोलते हैं। अगर ट्रस्ट या गवर्नमेंट को लगता है कि उनको ये एप्लीकेशन अप्रूव करनी चाहिए, तो वो बैंक को गो अहेड देते हैं और बैंक उसके बाद वो लोन डिसबर्स कर देते हैं। ये देखते हैं कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को कैसे सीजीटी एमएससी के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को सर्च करेंगे जो सीजीटी एमएससी में डील करते हैं।
उसके बाद वो थॉरोली एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगे और जो भी उनके फाइनेंशियल्स हैं और वो वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब अटैच करेंगे। सबसे मेन काम ये है कि अगर उनको लोन अप्रूव हो जाता है, बैंक डिसबर्स कर देता है, तो उनको फंड्स वाइजली यूज करने हैं अपने बिजनेस के लिए। और फोर्थ, उनको रीपेमेंट पे ध्यान देना है, उन्हें डिफॉल्ट नहीं करना है, क्योंकि डिफॉल्ट के केस में बैंक भी एक्शन लेगा और गवर्नमेंट भी एक्शन लेगा।